श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड। सब्जेक्ट ABST फर्स्ट। टॉपिक हमारा चल रहा है बच्चों उत्तोलक। लिवरेज। तो देखिए बच्चों, हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे और अब हमारा आज इसमें एक दो क्वेश्चंस और बच रहे हैं, वो आप देख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20। एक फर्म का विक्रय दे रखा है बच्चों 75 लाख। परिवर्तनशील लागत 20 तो करा दिया था बच्चों कल आपको, 21 देखें। निम्न समंकों की सहायता से परिचालन, वित्तीय और संयुक्त उत्तोलक की गणना कीजिए तथा स्थिति सेकंड में वित्तीय योजना ए और बी के अंतर्गत ज्ञात कीजिए। इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है बच्चों 2000 यूनिट। एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स 50% ऑफ कैपेसिटी का है। सेलिंग प्राइस 20% पर यूनिट है। वेरिएबल कॉस्ट 10 पर यूनिट है। फिक्स कॉस्ट अंडर सिचुएशन फर्स्ट 4000, अंडर सिचुएशन सेकंड 5000। कैपिटल स्ट्रक्चर है बेटा अंडर फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी, इक्विटी 5000 15,000, डेट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% 15 और 5000। तो देखिए बच्चों, दो कंडीशंस हैं, फर्स्ट कंडीशन ए एंड बी, और फिक्स कॉस्ट की दो सिचुएशन है बच्चों, सिचुएशन फर्स्ट और सेकंड। तो आपको बताया था बच्चों, सबसे पहले आप इनकम स्टेटमेंट करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 21। इनकम स्टेटमेंट देखिए बच्चों, दो स्थिति हैं, एक तो ए और बी, और ए और बी में भी दो सिचुएशन है फिक्स एक्सपेंसेस के, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रिकॉर्डेड सेल्स गिवन है बच्चों 20 रुपीज पर यूनिट है। 50% कैपेसिटी पे यूज हो रहा है, यानी 2000 यूनिट है बच्चों। 50% यूज हो रहा है यानी 1000, और 10 रुपीज सेलिंग प्राइस है यानी 10,000। 2000 यूनिट बना रहे हैं बच्चों, कैपेसिटी है। 50% एक्चुअल में काम कर रहे हैं, तो 2000 का 50% निकाला बच्चों 1000 यूनिट, और उसको कैलकुलेट किया बच्चों 10 से मल्टीप्लाई किया 10,000, यानी टोटल कैपेसिटी है बच्चों 2000 यूनिट्स। वी आर कैलकुलेट 50% कैपेसिटी 1000, एंड आफ्टर 10 1000 इंटू 10 इज इक्वल टू 10,000। तो सॉरी, सेलिंग प्राइस है बच्चों 20, तो 20,000 हो गया बच्चों सेल्स, यानी 50% कैपेसिटी है, और सेल हमारी हो गई बच्चों कितनी 1000 इंटू 20,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज पर यूनिट बता रहा है बच्चों, तो 1000 इंटू 10 यानी 10,000 इन ऑल सिचुएशंस एंड कंडीशंस। 10,000 रुपये लिख दिया बच्चों वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स लेस वेरिएबल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करेंगे तो बच्चों क्या कैलकुलेट होगा, कंट्रीब्यूशन, यानी बिक्री में से परिवर्तनशील लागत घटा देंगे तो अंशदान कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों, कितना 10,000।
इन ऑल केस। कंट्रीब्यूशन में से डिडक्ट करेंगे बच्चों फिक्स कॉस्ट। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट सिचुएशन में 4000, सेकंड में है 5000। 4000, 5000, 4000, 5000। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाते हैं तो बच्चों लेस करते हैं तो ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी। ईबीआईटी कैलकुलेट हुआ बेटा 6000, 5000, 6000, 5000 एंड आफ्टर देन लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आप देखिए बच्चों, जो कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है वहाँ से चेक कीजिए, और डेट्स दे रखा है बेटा 10% पे 15000 और 5000। 15000 का 10% यानी 1500 तो ए में, और बी का देखेंगे तो बच्चों इसमें दे रखा है 5000 और 5000 का 10% हो गया बच्चों 500 और 500। ईबीआईटी में से डिडक्ट कर देंगे बच्चों इंटरेस्ट तो ईबीटी। तो ये हमारे पास ईबीआईटी है बेटा 4500, 3500, 5500 और 4500। यानी आप देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट सेल्स 20, 20, 20 और 20। 2000 मैक्सिमम कैपेसिटी है बच्चों, 50% कैपेसिटी कैलकुलेट कर ली तो 1000। सेलिंग प्राइस बता रहा है बच्चों 20 रुपीज़, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20,000, 20, 20 लेस वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज़ बता रहा है बच्चों, तो 1000 इंटू 10 तो 10,000 इन ईच कंडीशन। सेल्स डिडक्ट वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन 10,000 लेस फिक्स कॉस्ट 4000, 5000, 4000, 5000। यानी फर्स्ट सिचुएशन में लिखना है बच्चों 4000 और सेकंड में 5000। कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी। फर्स्ट आया बच्चों ए का 6000, ए का सेकंड आया बच्चों 5000, बी का फर्स्ट आया 6000 और सेकंड आया 5000। लेस इंटरेस्ट डिडक्ट करेंगे बच्चों। अब फर्स्ट कंपनी का अगर चेक करते हैं तो ए का है बच्चों 15,000 यानी 15,000 रुपये। इसका 10% कैलकुलेट कर लिया बेटा 15,000 का, तो 1500 हो गया ए में। और बी ने लोन ले रखा है बच्चों डेट्स 5000 का 10% पे, तो 5000 का 10% हो गया बच्चों 500। तो हमारा ईबीआईटी कैलकुलेट हो गया बच्चों, ए का फर्स्ट 4500, ए का सेकंड 3500 और बी का फर्स्ट 5500 और बी का सेकंड 4500। अब आफ्टर देन वी आर कैलकुलेट लिवरेज। तो फर्स्ट ऑफ लिवरेज और कैलकुलेट फाइनेंस ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज जब हम लिखते हैं तो बच्चों क्या फार्मूला होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। फर्स्ट का करोगे 10,000 अपॉन 6000 यानी 1.66 के लगभग आ जाएगा बच्चों। पॉइंटों में आता जाएगा तो 1.67 के लगभग कर देंगे। आप इसका चेक करोगे तो बेटा 10,000 अपॉन 5,000, इसका लिवरेज आ जाएगा बच्चों 2। और इसका चेक करोगे तो बच्चों 10,000 डिवाइडेड बाई 6,000 यानी 1.667। और इसका करोगे तो बच्चों 10,000 डिवाइडेड बाई 5,000 यानी 2। ये हमारा हुआ बच्चों ऑपरेटिंग लिवरेज। आफ्टर देन फाइनेंशियल लिवरेज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ये फार्मूला होता है बच्चों फाइनेंशियल लिवरेज का। ईबीआईटी हमारा 6000, ईबीटी है 45, 15 चौक 60, 15 3 45, 1.33 के लगभग आता चला जाएगा बच्चों, यानी 1.333। और सेकंड का देखें तो बच्चों 5000
7 3 7 चौक 28, 1.43 के लगभग आएगा बच्चों। इसका किया था बच्चों, EBIT हुआ हमारा 6055, 12 11 11 एकम 11, 1.09, और इसका चेक करोगे तो बच्चों 5000 यानी 10/9, 1.111 आता चला जाएगा बच्चों इसका। तो चाहो तो इसको भी 2 अंकों तक कर लेना बच्चों। और ऑपरेटिंग लिवरेज हो गया बच्चों, फाइनेंशियल लिवरेज हो गया। अब हमारा कौन सा लिवरेज बच रहा है? कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज फार्मूला होता है बेटा ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, यानी 1.67, 2 अंकों तक ही कर दे, 1.33, यानी 2.22, 1.2 इंटू 1.43, 2.86, 1.67 इंटू 1.09, 1.82 के लगभग आएगा बच्चों। और 1.11 यानी 2.22। तो देखिए बच्चों, ये आपको कंडीशंस बता रहा है और उस कंडीशन के अनुसार आपको क्या कैलकुलेट करना है, लिवरेज निकालने हैं। तो 2 कंडीशंस आपको गिवन है बच्चों और 2 फाइनेंशियल सिचुएशन है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप सेल्स कैलकुलेट करेंगे बच्चों। 1000 यूनिट सेल आउट कर रहा है और 20 रुपीज़ की कर रहा है, तो 20,000 तो सेल आपने लिख दिया बच्चों सब में। सेल्स में से हमने घटा दिया वेरिएबल कॉस्ट, 1000 यूनिट इंटू 10 यानी 1000 इंटू 10, 10,000 हो गया बच्चों। कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट घटा दिया बच्चों। इसमें से 2 सिचुएशन है, फर्स्ट में 4000, सेकंड में 5000। इंटरेस्ट ए में 1500 बेटा और बी में 500, तो EBT आ जाएगा बच्चों। फार्मूले आप जानते हैं बच्चों, ऑपरेटिंग लिवरेज का कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो चारों सिचुएशन में हमने फार्मूला रख के कैलकुलेट कर दिया बच्चों ऑपरेटिंग लिवरेज। फिर इसी प्रकार हमने फाइनेंशियल लिवरेज निकाला बच्चों। चारों कंडीशन में फार्मूला आप जानते हैं, EBIT अपॉन EBT। फिर हमने कंबाइंड लिवरेज निकाला बच्चों, ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, चारों कंडीशन में। तो देखिए बच्चों, ये था हमारा लिवरेज। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचता है बच्चों, तो ये आपने राइट डाउन कर लिया होगा बच्चों, लिख लिया होगा और अच्छे से समझ भी लिया होगा। तो देखिए बच्चों, तटस्थ बिंदु का निर्धारण। डिटर्मिनेशन of indifference point, यानी बच्चों जब कंपनी डेट्स का यूज अलग अलग करती है तो देखिए बच्चों EBIT में डिफरेंस आता है। यानी कोई कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है और कोई कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं कर रही।
यानी इंटरेस्ट आर पेड एंड नॉट पेड. इफ interest are paid and not paid, then EBIT are equal in both firm, then we are calculate indifferent point. यानी indifferent point वो बिंदु होता है बच्चों जब संस्था एक ब्याज चुकाती है, एक नहीं चुकाती है और दोनों का EBIT का स्तर समान हो जाए. तो EBIT का स्तर जहाँ समान हो जाता है बच्चों वो इंडिफरेंट पॉइंट कहलाता है, यानी तटस्थता बिंदु. तो देखिए बच्चों, हमने देखा है कुछ फर्म लिवरेज होती हैं, कुछ नहीं होती. कुछ फर्म डेट्स लेती हैं, कुछ फर्में यूज़ नहीं करती बच्चों डेट्स का. तो उनकी EBIT का स्तर इक्वली हो जाए उसके लिए हम कौन सा कैलकुलेट करते हैं बच्चों? डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिफरेंट पॉइंट. तो इसका फार्मूला आप क्या लिखेंगे बच्चों? इंडिफरेंस पॉइंट यानी वो पॉइंट जहाँ EBIT इक्वल होता है बेटा बहुत फर्म का. तो x माइनस I1 1 माइनस टी अपॉन S1 इजिकल टू x माइनस I2 1 माइनस टी अपॉन S2. x यहाँ पर हम बोलेंगे बच्चों अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी जिसको हम बोलते हैं बच्चों EBIT. I1 इंटरेस्ट पेड ऑप्शन फर्स्ट, I2 इंटरेस्ट पेड ऑप्शन सेकंड, यानी एक कंपनी और दूसरी कंपनी जो भी दे रखी है बच्चों. टी का मतलब टैक्स रेट, S1 यानी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑप्शन फर्स्ट, S सेकंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑप्शन सेकंड. देखिए बच्चों, इंडिफरेंट पॉइंट यानी EBIT का इक्वल स्तर जहाँ पर होता है बच्चों उसको अपन इंडिफरेंट पॉइंट बोलते हैं. बोथ कंपनीज आर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर इक्वल, इट इज कॉल्ड इंडिफरेंट पॉइंट. इंडिफरेंट पॉइंट आर कैलकुलेट फ्रॉम द फार्मूला x माइनस I1, यानी ये I1 है बच्चों. दो ऑप्शन होंगे, दो ऑप्शन या दो कंपनी, एक I1 का या I2 का. देखिए बच्चों, इंडिफरेंट पॉइंट कैलकुलेट करना है. x माइनस I1 1 माइनस टी अपॉन S1 इजिकल टू x माइनस I2 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 1 माइनस टी ब्रैकेट 1 S2 अपॉन में. x यहाँ स्टैंड करता है बच्चों. x का मतलब हुआ यहाँ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो अपन EBIT बोलते हैं, या इसको अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं बच्चों. I का मतलब हुआ इंटरेस्ट पेड ऑप्शन फर्स्ट, यानी फर्स्ट विकल्प में हम कितना ब्याज चुकाएंगे, यानी पहली कंपनी कितना ब्याज चुका रही है. I2 का मतलब हुआ इंटरेस्ट पेड ऑप्शन सेकंड, यानी दूसरे विकल्प में कंपनी कितना ब्याज चुका रही है. और टी का मतलब हो गया बेटा टैक्स रेट जो आपको गिवन होगी, ये परसेंटेज में होगी बच्चों. परसेंटेज को आप हटा देंगे तो पॉइंटों में कैलकुलेट करके लिख देंगे. S1 यानी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ES का मतलब इक्विटी शेयर ऑप्शन फर्स्ट में, S2 का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑप्शन सेकंड में. तो देखिए बच्चों, इस तरह से आपको एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा और वो चीज़ें आपके पास गिवन होंगी. इसको एक एग्जाम्पल अपन करें बच्चों, देखिएगा. एग्जाम्पल नंबर 12, द पावर ग्रीन ₹50 लाख की अतिरिक्त वित्त की आवश्यकता है जो 10% ऋण पत्र निर्गमन से द्वारा अथवा
50 रुपये प्रति अंश की दर से अतिरिक्त समता पूंजी निर्गमन द्वारा कर सकती है। कंपनी का वर्तमान पूंजी ढांचा 10 लाख समता अंशों में बना है और कोई ऋण नहीं है। ब्याज व कर से पूर्व इस प्रति अंश आय समान होंगी, चाहे वो समानता अंश द्वारा निर्गमित ले या ऋण पत्र से। निगम कर की दर 30% मानने की कह रहा है बेटा, यानी इंग्लिश देखेंगे तो बच्चों इसको, द एवरग्रीन कंपनी हैज़ द चॉइस फॉर राइजिंग एन एडिशनल सम ऑफ 50 लाख either by the sales of 10% debenture or by issue of additional equity share at 50 rupees per share. The current capitalization structure of the company constant of 10 lakh ordinary share and no debts. At what level of earning before interest and tax EBIT after the new capital is acquired would earning per share by the same whether new fund are raised either the issuing ordinary share by issuing debenture, assume that corporate tax rate is 30%। जो देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है और दोनों में EBIT वो इक्वल कैलकुलेट करा रहा है कि चाहे वो डेट से ले या वो पेमेंट किससे ले बच्चों, इक्विटी से। तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हो गए, 2 ऑप्शंस। तो फर्स्ट ऑप्शंस में हम बात करते हैं अल्टरनेट फर्स्ट। 10% डिबेंचर ले लें बच्चों, कितने के, 50 लाख के। तो इंटरेस्ट हो जाएगा बेटा 50 लाख का 10% 5 लाख। अल्टरनेट और यह नंबर ऑफ शेयर 10 लाख रहेंगे बच्चों। अल्टरनेट सेकंड इश्यू ऑफ शेयर 50 लाख रिक्वायरमेंट है बच्चों और 50 रुपीज पर शेयर है, 1 लाख शेयर हो गया। नंबर ऑफ शेयर 10 लाख प्लस 1 लाख इजिकल टू 11 लाख। तो देखिए बच्चों अब हम फार्मूले में कैलकुलेट करें, x की जगह x माइनस I1 5 लाख, टैक्स रेट 1 माइनस 30% है बच्चों 0.30, नंबर ऑफ शेयर है 10 लाख इजिकल टू x इंटरेस्ट 0 1 माइनस 0.30, नंबर ऑफ शेयर हो गए बच्चों 11 लाख। तो x माइनस 5 लाख 0.70, आप चाहो तो बच्चों 5 जीरो इधर से 5 इधर से हटा दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x मल्टीप्लाई बाई 70 से किए बच्चों 0.7x माइनस 350 अपॉन 10 इजिकल टू x 0.7x अपॉन 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 7.7x माइनस 11 5 55 38,50,000 बराबर 11 7 7x 7.7x ट्रांसफर कर देंगे बेटा 7x इधर आ जाएगा और ये 38,50,000 उधर ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, यानी 0.7x इजिकल टू 38,50,000, x इजिकल टू 38,50,000 डिवाइडेड बाई 0.7, 35 3 7 35 0
55 लाख एक्स, एक्स किसको एग्ज्यूम किया था बच्चों, ईबीआईटी को, तो कितनी ईबीआईटी हो जाए बच्चों हमारी, 55 लाख रुपए अर्निंग करेगा, तो इनडिफरेंट पॉइंट आ जाएगा बच्चों, यानी कंपनी को दोनों का अर्निंग पर शेयर इक्वल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इस एग्जाम्पल में, यानी हमारा एग्जाम्पल नंबर था ये 12, इस एग्जाम्पल में आपसे इनडिफरेंट पॉइंट कैलकुलेट करवा रहा था बच्चों, यानी इनडिफरेंट पॉइंट वो पॉइंट होता है बच्चों जहाँ पर ईबीआईटी दोनों के लिए इक्वल होता है। तो फर्स्ट में देखिए बच्चों अल्टरनेट है, फर्स्ट 10% डिबेंचर से इशू करें 50 लाख, तो 50 लाख का इंटरेस्ट पे करेंगे बच्चों 10% तो 5 लाख, नंबर ऑफ शेयर कांस्टेंट रहेंगे जो एट प्रेजेंट में 10 लाख वही रहेंगे। अल्टरनेट सेकंड के अगर हम जाते हैं तो इशू ऑफ शेयर 50 लाख के करेंगे बच्चों, पर शेयर प्राइस है 50, यानी 50 लाख डिवाइडेड बाय 50, यानी 1 लाख शेयर इशू हो जाएंगे बच्चों। तो नंबर ऑफ शेयर सेकंड अल्टरनेट में बढ़ जाएंगे, 10 लाख तो एट प्रेजेंट है बच्चों, प्लस एडेड कर देंगे 1 लाख, तो 10 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 11 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों किस तरह से सॉल्व करना है, सॉल्व दिस इक्वेशंस, x की जगह x रखें बच्चों क्योंकि x यहाँ हम मान रहे हैं ईबीआईटी को। फर्स्ट में इंटरेस्ट पे किया बच्चों 5 लाख, ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट है बच्चों 30%, 30 का परसेंटेज हटा दिया 0.30, नीचे डिवाइड कर दिया बच्चों 10 लाख इजिकल टू x, सेकेंड ऑप्शन में इंटरेस्ट 0, 1 माइनस 0.30 टैक्स रेट बच्चों वही, और लेकिन नंबर ऑफ शेयर फर्स्ट में 10 लाख नीचे 11, काट दें बेटा 0 से 0 कट जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आप, तो देखिए बच्चों दोनों साइड से उतनी ही 0 हटा दी हमने 550, तो x माइनस 5 लाख 1 में से 0.30 घटाया 0.70 अपॉन 10, x इंटू 0.70 अपॉन 11, तो x को 0.70 से किया बच्चों 0.7x, माइनस 5 लाख को 0.70 से किया 3,50,000 अपॉन 10, x को किया बच्चों 0.7 से तो 0.7x अपॉन 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों 0.7x को 11 से किया 0.7x, और 350 को फिर 11 से किया तो 38,50,000 इजिकल टू 10 को 0.7x से कर दिया तो 7x, ट्रांसफर करके बच्चों यानी मैथमेटिकल और बीजगणित के अलग कर दिया बेटा 7.7x माइनस 7x इजिकल टू 38,50,000, यानी 0.7x इजिकल टू 38,50,000, x इजिकल टू 38,50,000 डिवाइडेड बाई 7.7, x इजिकल टू 15 लाख 55 लाख यानी 55 लाख ईबीआईटी हो गया बच्चों हमारा, क्योंकि x हमने क्या एग्ज्यूम किया है बेटा ईबीआईटी, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर दोनों कंपनियां अर्निंग करती हैं बच्चों 55 लाख तो अर्निंग पर शेयर आर इक्वल, यानी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसको आप चेक करके भी देख सकते हैं बच्चों, क्या दोनों कंपनियां 55 लाख अर्निंग करती हैं तो उनकी ईबीआई अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस इक्वल होता है। तो हम चेक करें बच्चों, इनकम स्टेटमेंट बना दें एक छोटा सा, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड। ईबीआईटी से स्टार्ट कर दे बेटा 55 लाख 55 लाख ईबीआईटी, ईबीआईटी आपका हो गया बच्चों। ईबीआईटी में से हम घटाते हैं लेस, क्या पे करते हैं इंटरेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन में हमने पे किया बेटा 5 लाख, सेकंड में किया नहीं, तो हमारे पास हो गया बच्चों ईबीटी 50 लाख 55 लाख, ईबीटी में से हमने घटाया लेस टैक्स 30%, 15 लाख 15 लाख 50 लाख का 30% निकाल दिया बेटा 15 लाख, और ऐसे 55 लाख का 16 लाख 15,000। तो ये हमारा हो जाता है बच्चों ईएटी
प्रेफरेंस शेयर हमारे पास है नहीं बच्चों, तो प्रेफरेंस तो जाएगा नहीं बच्चों। ईपीएस का अगर अपन को फार्मूला आपको बताया था बच्चों, ईएटी माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है नहीं बच्चों, ये सारा बटेगा तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 35 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इज इक्वल टू 3.5, 38 लाख 50,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख 11 लाख इज इक्वल टू 3.5। तो देखिए बच्चों दोनों का ईपीएस सेम आता है, तो आप समझ गए बच्चों कि जब हम किसी भी कंपनी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें और इन डिफरेंट पॉइंट आपको कैलकुलेट करना हो तो इन डिफरेंट पॉइंट सदैव इक्वल आएगा। तो अर्निंग पर शेयर किस तरह से निकाला, तो सबसे पहले इंडिफरेंट पॉइंट आपसे कैलकुलेट कराता है, तो बच्चों इंडिफरेंट पॉइंट का आपका फार्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद आपने एक इनकम स्टेटमेंट बनाया बच्चों, दो ऑप्शन हैं आपके पास। सबसे पहले आपने लिखा ईबीआईटी लिखा, अभी हमने कैलकुलेट किया है बच्चों 55 लाख यानी 55 लाख। इंटरेस्ट फर्स्ट ऑप्शन में पे होगा बेटा, सेकंड ऑप्शन में पे नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन में डैश लगेगा। ईबीआईटी में से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी घटा देंगे, इंटरेस्ट लेस करेंगे तो ईबीटी आएगा बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन में 50 लाख, सेकंड में 55 लाख। टैक्स घटाएंगे बच्चों इसका 30% यानी 50 लाख का 30% हो गया 15 लाख, और उसका हो गया बेटा 16,50,000। और तो हमारा ईएटी आ गया बच्चों। ईबीटी में से अगर आप टैक्स डिडक्ट कर देंगे 30% दोनों में से, तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों ईएटी। तो अब हम निकालेंगे बच्चों अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे, ईएटी को डिवाइड करेंगे बच्चों नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो फर्स्ट कंपनी का है बच्चों कितना 35 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख कितना हो गया 3.5। सेकंड में 38 लाख 50,000 डिवाइडेड बाई 11 लाख 3.5। आप देखेंगे बच्चों दोनों में ही इक्वल ईबीआईटी आता है। तो ये तो था बच्चों अपना लिवरेज जो आपने कैलकुलेट करा, देखा किस प्रकार से हम लिवरेज कैलकुलेट करते हैं। और आपने देखा बच्चों 3 लिवरेज कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज डिपेंड करता है बच्चों फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस को कैलकुलेट करके बताता है। और फिर सेकंड हमने कैलकुलेट किया था फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज आपके टैक्स रेट को भी ध्यान में रखता है, इंटरेस्ट को भी ध्यान रखता है, यानी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को ध्यान में रखता है बच्चों, इंटरेस्ट को, और कंबाइंड दोनों को बेस करके बनाते हैं बच्चों। यानी अगर आप ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज को मल्टीप्लाई कर दें तो कंबाइंड लिवरेज आ जाएगा। और अगर आपको 1 साल से ज़्यादा दे रखा हो बच्चों तो आपको बताया था क्या कैलकुलेट करना है आपको, डिग्री ऑफ लिवरेज। ऑपरेटिंग की पूछ रहा है, 2 ईयर्स का कंपैरिजन करा रहा है, 2 टाइम पीरियड का, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालिए। और 2 का नहीं पूछ रहा तो आप खाली लिवरेज निकालेंगे। फाइनेंशियल का पूछ रहा है, फाइनेंशियल कैलकुलेट कर दीजिए बच्चों। तो ये आपका आज चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो पूर्व में हमने कुछ चैप्टर्स जो आपको पढ़ा है तो उसमें हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो आगे से हम दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे बच्चों, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। और कल से अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, अनुपात विश्लेषण, रेशो एनालिसिस। तो रेशो एनालिसिस के लिए आपको फार्मूलेज कुछ याद होने चाहिए बच्चों, ये आप देखेंगे आपकी बुक्स में है, तो बाकी हम कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो आज अपन इतना करेंगे बच्चों। नोटबुक आप बना लें, एक नोटबुक जो आप बनाएं उसमें रेगुलरली क्लासेस को, ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया समझ में आ गया देख लिया, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगा। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो
तो प्रैक्टिस करते रहें बच्चों। आज के लिए इतना, धन्यवाद।